हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुमार टेक। चलिए दोस्तों, आज के वीडियोस के बारे में बात करते हैं। बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैं इतने दिनों तक कहां पर था, गायब क्यों था। बहुत सारे क्वेश्चंस आए कि मैं इतने दिनों तक वीडियोस नहीं बना पा रहा था। उसका रीज़न है दूसरे चैनल्स पे हमारे वीडियोस के ऊपर काम चल रहा है। हमारा दूसरा चैनल जो है बीके वाइन्स न्यू करके आया है, उसके बहुत सारे शूट कर लिए गए हैं और उसके ऊपर वीडियोस कुछ तो बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं अभी भी और वो प्रोसेसिंग में है। तो इसकी वजह से और वीडियोस का सारा जिम्मा भाई मैंने ही ले रखा था। मैं उसमें डायरेक्ट कर रहा था, शूटिंग कर रहा था, कैमरामैन मैं ही खुद था, उसको भैया एडिटिंग भी मैंने ही किया है। बट हाँ, एक्टर्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो जाइए वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कीजिए। और अभी लौट आते हैं हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट रिवील इफेक्ट के बारे में। जी हाँ, कभी भी टेक्स्ट जो फिल्मों में जिस तरह से रिवील होता है, बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आपने देखा इस वीडियो में मैंने किस तरह से बनाया है। इसमें दो इफेक्ट्स हैं। पहला वाला को जो है मैंने नेक्स्ट वीडियोस में रखा है और जो टेक्स्ट रिवील हो रहा है वो आज के वीडियो में रखा है। और एक भाई ने मुझे जो है कमेंट किया था, शायद आई थिंक, या फिर कॉल किया था, मुझे नहीं पता, व्हाट्सएप पे या फिर डायरेक्ट, उन्होंने कहा था कि 3D टेक्स्ट के बारे में जो है प्रिज्मा 3D का ट्यूटोरियल जो है मैंने बंद कर दिया था। उसका रीज़न ये है, उसमें व्यूज़ उतना नहीं आया था तो मैं उसके ऊपर वीडियोस नहीं बनाया, क्योंकि अभी लोग पूछ रहे हैं उसके बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ उसका जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ाऊँ, प्रिज्मा 3D का, और या फिर 3D से 3D मॉडलिंग या फिर 3D टेक्स्ट हो जाए या फिर कोई एनिमेशन हो जाए, उसके बारे में मोबाइल में मैं उसको आगे जारी रखूँगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक चीज़ करना है भैया, अगर न्यू हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर दो, ताकि वीडियोस आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। और चलिए चलते हैं हम ट्यूटोरियल में। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ अपना वीडियो। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद मुझे चाहिए यहाँ से जो लिखा, जो राइटिंग है वो यहाँ से होगा शुरू। तो मैं इसे क्या करूँगा, फर्स्ट में ले जाऊँगा और सिलेक्ट करूँगा एक टेक्स्ट। यहाँ पर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, आप चाहे तो कुछ भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, देन हम फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे कोई भी बड़ा वाला। और इसको पूरा स्ट्रेच करना है वीडियो के अकॉर्डिंग, लंबा कर दिया मैंने। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से राइटिंग जो है अपीयर होगा और ख़त्म यहाँ पर। तो वीडियो फास्ट लाएंगे और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे लेयर और एक सॉलिड कलर सिलेक्ट करेंगे। मैंने वाइट सिलेक्ट किया है। इस तरह से कुछ इसको टेक्स्ट के हिसाब से बड़ा कर लेना है और इसको जो है क्रॉप भी करना है। और इसका जो ओपेसिटी है वो थोड़ा सा कम कर देता हूँ, 60-70 काफ़ी रहेगा, मैं 69 ले लिया। उसके बाद पार्ट आता है हमारा की फ्रेमिंग का। तो जिन लोगों को पता नहीं है कैसे की फ्रेमिंग करते हैं, मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे हम की वाला आइकन पे और वीडियो को थोड़ा सा पिंच कर देंगे 2 फिंगर से आगे लेके, थोड़ा सा एक की फ्रेम डालेंगे। यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और उसके बाद वीडियो को पिंच करके जूम कर लेना, मतलब बड़ा कर लेना है इस तरह से, ताकि हम की फ्रेम कर सकें। स्वाइप करेंगे वीडियो को थोड़ा सा आगे, ये की फ्रेम में आ गए, और आगे लेके यहाँ से की फ्रेम डालेंगे और ऐसे ही आगे करते जाएंगे, एक एक की फ्रेम चलता रहेगा। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जो है कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमने पूरा की फ्रेम कर लिया है और मैंने टेक्स्ट का भी ओपेसिटी थोड़ा सा घटाया था ताकि मैं ठीक से देख सकूं। तो अभी प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा। तो चलिए इन सभी का जो है ओपेसिटी फिर से हाई कर देते हैं। इसको फुल कर दिया मैंने और इस सॉलिड का भी, सॉलिड कलर का भी, इसका भी, और अभी करना है इस सॉलिड का कलर चेंज। और मैं यहाँ पर इसका कलर जो है ग्रीन कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में थोड़ा सा आसानी भी हो।
तो मैंने इसे ग्रीन कर दिया है। और ये जो पहला वाला वीडियो है इसको यहाँ पर एक डिलीट करके एक सॉलिड लगा देंगे और इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ। तो मैंने इसको जो साइज है वीडियो के साइज के ही बराबर रखा है और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं अभी। तो ये हो गया एक्सपोर्ट। अभी हम जाएंगे फिर से सिलेक्ट करेंगे वीडियो। तो यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट लेके मैंने वही वीडियो इंपोर्ट करना है जो पहले मैंने इसमें लगाया था। तो ये वीडियो आ गया। उसके बाद क्लिक करेंगे लेयर पे जो एक्सपोर्ट किया गया वीडियो और इसको फुल स्क्रीन कर देना है। उसके बाद इस पे लगाना है हमें क्रोमा की। तो सिलेक्ट करेंगे क्रोमा की और इसको ऑन कर देना है बस। ये बन गया है आपका वीडियो। तो ये जब चल के जाएंगी इस तरह से टेक्स्ट जो है रिवील होगा। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आप चाहे तो और भी डिटेलिंग्स डाल सकते हैं। इसको पूरा कंपोजिट करने के बाद पेन एंड जूम का इफेक्ट डाल सकते हैं और यहाँ पर से एक्सपोर्ट कर लेते हैं। आप कोई भी रेजोल्यूशन चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1080p और 30 फ्रेम पर सेकेंड सिलेक्ट करता हूँ। आप यहाँ पर क्वालिटी जो है वो घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। उनके बीट रेट 11 MB ही सही रहेगा। तो वीडियो भैया कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर लिख के बताना। और जाते जाते यही कहूँगा, स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं ऐसे ही अगले न्यू वीडियो में।